Yes, a very good morning to all of you. Angel Gamit present, Keshvi Rana present, Vansh PP Savani, Dhruv, Patel Om, Pooja, Krupal Gamit, Tanushri Joshi, Shivani Chaudhary, Priyanka, Sahil Sheikh, Lakshya, Bhumika Goyal, Varshil, Lisa Gamit, Nirali Chaudhary, Tanvi, Aditya Singh, okay, Angel Gamit, Keshvi, Patel Om, Vansh, Dhruv, पूजा, कृपल, तनुश्री, शिवानी, प्रियंका, साहिल, कुश, लक्ष्य, भूमिका, वर्षिल, लीजा, निराली, तन्वी, आदित्य सिंह। ठीक है, यहां तक सबकी अटेंडेंस हो गई है। Anyone is remaining? चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? मयूर हैज ऑल्सो ज्वाइन। Tisha from PP Savani. Tisha has also joined. Okay. चलो, लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हमने दो लॉस पढ़े थे, वन इज द किरचॉफ करंट लॉ एंड वन इज द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये दोनों लॉ सबको क्लियर हो गए? यस? बोथ दीज लॉज आर क्लियर टू यू? वेरी गुड। होमवर्क सबको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है? होमवर्क सबको कंप्लीट करके रखना है, आपको टाइम मिलता जाएगा। आज लास्ट डे आपको मिलेगा होमवर्क के लिए, ठीक है? क्योंकि आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आज हम इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। तो जिन जिन का होमवर्क पेंडिंग है
उनके पास आज लास्ट डे आपको मिलेगा, कल हम नया चैप्टर चालू करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके, हाँ क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। चलो होमवर्क का क्वेश्चन नंबर, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं आज। मैं आपको उस दिन कोई क्वेश्चन करवा रहा था, है ना। दर्शनिका गामित हैज आल्सो ज्वाइंड। ओके, दर्शनिका गामित। टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स हार्ड लग रहे हैं वो भी करवाना। अच्छा, टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स ही मैं पहले आपको करवा देता हूँ, फटाफट वो सॉल्व करते हैं। आपको वो टफ लग रहे थोड़े तो। लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, देखो हम एक क्यूब का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, है ना। सो उस क्यूब में मैंने आपको दोनों लॉज बता दिए थे, है ना। क्यूब आपको दिया हुआ था। क्यूब वाला प्रॉब्लम किसी ने सॉल्व किया था? स्टेफी हैज आल्सो ज्वाइंड। क्यूब वाला प्रॉब्लम सबसे हो गया था। ओके, है ना। क्यूब वाले प्रॉब्लम से हम कंटिन्यू करते। देखो आपको एक क्यूब दिया हुआ था, अगर आपने ट्राई नहीं किया तो देख लो, है ना। हाँ हो गया था तो अच्छी बात है, नहीं हुआ था तो इधर एक बार समझ लो। इसको मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। लास्ट क्लास में ये इनकम्प्लीट रह गया था, तो यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। फटाफट क्यूब वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। किरचॉफ लॉ के और अच्छे क्वेश्चंस आपको एक दो और करवा दूंगा, जिससे आपको हिंट मिल जाएगा कि आपको किस तरह से इसको अप्लाई करना है। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेंगे ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए कि इस लॉ को आप कैसे अप्लाई करोगे। Wait for 1 minute. There is some problem with this. Some technical issue has occurred. चलो ठीक है, क्यूब वाले प्रॉब्लम्स हम पहले देख लेते हैं फटाफट। क्लियर कर देता हूँ मैं एक बार। ठीक है, मैं आपको हिंट दूंगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है दोनों लॉज, है ना। बाकी आप समझदार हो, अप्लाई कर ही लोगे। चलो, इस तरह का आपको क्यूब दिया हुआ था और हर एंड पे आपका 1 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ था, है ना। हर एंड पे आपका 1 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ था। ये क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में सॉल्व कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करंट, है ना। तो यहाँ पे देखो 12 एजेस है और 12 एजेस पे आपके रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, है ना। और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था एट दिस पॉइंट ए
and at this point B. ठीक है, let's say this is AA dash, this is CC dash, this is DD dash, this is EE dash. पॉइंट्स को नेम दे दो. अब सपोज करो आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ना. ये दो पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. सो किन भी दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो आप सबसे पहले वहां पे एक बैटरी कनेक्ट कर दो, है ना. सबसे पहले वहां पे आप क्या करोगे, एक बैटरी को कनेक्ट कर दोगे. उन दो पॉइंट्स के बीच में एक बैटरी को कनेक्ट कर दो. सपोज करो मैंने 20 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी. ये आपको दिया हुआ था 10 वोल्ट, तो मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल पे आपका 10 वोल्ट हो गया और नेगेटिव टर्मिनल पे आप 0 अज्यूम कर लो. ठीक है, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही मेंटेन रहे. ठीक है, अब सपोज करो यहां से आपकी करंट निकली, तो मैंने आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था. इस तरह से हम करंट को डिवाइड कर देते थे, है ना. 3 टाइम्स ऑफ आई मैंने करंट माना था. कन्वीनियंस के लिए मैंने 3i ले लिया था. आप आई भी मान सकते हो, आपकी जो मर्जी है मान लो. लेकिन यहाँ पे देखो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है. 1 ओम के रेजिस्टर्स है सारे, है ना. ये जितने भी रेजिस्टर्स लगे हुए हैं सारे 1 ओम के रेजिस्टर्स है. सो करंट आपकी इक्वली डिवाइड हो जाएगी. तो आई करंट यहाँ पे गई, आई करंट आपकी यहाँ पे गई और आई करंट आपकी यहाँ पे गई. ठीक है, फिर इस जंक्शन पे जाओगे तो वापस जंक्शन रूल लगाओगे, है ना. यहाँ पे फिर करंट आपकी डिवाइड हो जाएगी. यहाँ पे कितनी जाएगी, I/2 जाएगी. इस जंक्शन पे वापस करंट आपकी डिवाइड हो जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर दिया था. और फाइनली हमें जो करंट मिली थी वो टोटल वापस 3i एंटर हो गई थी, है ना. जितनी करंट निकली थी उतनी करंट वापस हमें मिल गई थी. ठीक है, इस तरह से आपका करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए. करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने अच्छे से सीख लिया था किस तरह से हमें करना है. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से देख लिया था. सो करंट के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, है ना. करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सबको आना चाहिए करना. अच्छा, फिर हमने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें लूप लॉ लगाना है. अब देखो यहाँ पे आपको एक क्लोज लूप फॉर्म होती दिख रही है ना. ये वाली अगर आप लूप देखो तो ये वाली लूप आपको देखो क्लोज लूप मिल रही है. तो इस लूप में आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओगे. लूप लॉ में हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है. सो वोल्टेज लॉ जब आप इस लूप में लगाओगे यू विल गेट योर फाइनल आंसर. ठीक है, सो दो लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला जंक्शन लॉ और दूसरा आपका वोल्टेज लॉ. ठीक है, एक दो एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं अब इसके बाद. ये तो उस टाइम का क्वेश्चन का डिस्कशन था. एक दो क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं आज. चलो, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर सब लोग देखोगे. होमवर्क का क्वेश्चन नंबर ओपन करो. एक दो एग्जांपल्स और सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको इसकी क्लैरिटी हो जाए, है ना. होमवर्क में क्वेश्चन नंबर ओपन करोगे सब लोग. क्वेश्चन नंबर 12, किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन नंबर 12 सब लोग ओपन करोगे. वोल्टेज लॉ पे क्वेश्चन करवा रहा हूं. वोल्टेज लॉ के लिए क्वेश्चन नंबर 12 खोलो. होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 12 सब लोग ओपन करो. इट इज बेस्ड ऑन द वोल्टेज लॉ. वोल्टेज लॉ पे एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 12 सब लोग ओपन करोगे. अब इसमें देखो आपको क्या गिवन है. आपको एक रेगुलर हेक्सागोन दिया हुआ है. वन रेगुलर हेक्सागोन इज गिवन. ठीक है, और पॉइंट्स के नेम भी मैं दे देता हूं.
this is point A, this is point B, this is point C, this is point D, this is point E, and this is point F. ठीक है, सब लोग ये वाला क्वेश्चन ओपन कर लोगे? यस, अनिरुद्ध हैज आल्सो ज्वाइंड, वेरी गुड। क्यों लेट हो गए अनिरुद्ध? चलो, वोल्टेज लॉ पे ही क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम, ध्यान से देखोगे इसको, है ना? ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट किया हुआ है, देखो बी वाला पॉइंट कनेक्टेड है आपका ई पॉइंट से, एफ वाला पॉइंट कनेक्टेड है सी पॉइंट से, और ए वाला पॉइंट कनेक्टेड है डी पॉइंट से। ठीक है, और यहां से आपकी करंट कितनी निकल रही है, और यहां से आपकी करंट लीव हो रही है। तो यहां से आपकी करंट आपको दी हुई है 2i plus i1, it is given in the question 2i plus i1, ए पॉइंट से एंटर हो रही है। इस वाली ब्रांच में कितनी करंट जा रही है? आई करंट जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे करंट जा रही है I2, तो यहाँ पे बची हुई करंट कितनी जाएगी? I माइनस I2, I माइनस I2, ठीक है। सिमिलरली ये जो सेंटर पॉइंट है O, यहाँ पे करंट कितनी जा रही है? I1, ये वाली ब्रांच में I1 करंट जा रही है, ये वाली ब्रांच में भी आपकी I करंट जा रही है। यहाँ पे गई सपोज करो I2, तो ये वाली ब्रांच में कितनी चली जाएगी? I माइनस I2। ये मैं फटाफट लिख देता हूँ, ये आपको क्वेश्चन में गिवन ही है एक्चुअली, ठीक है। I माइनस I2, इस वाली ब्रांच में करंट आपको दी हुई अगेन I, एंड दिस करंट इज अगेन 2i प्लस I1। जितनी करंट एंटर हुई उतनी करंट बाहर निकल गई, ठीक है। दिस करंट इज अगेन I। एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लोगे तो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। I माइनस I2, ठीक है। यस, नेटवर्क प्रॉब्लम, ओके, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और आपको फाइंड करना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। सो आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ए पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में। सो जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है उसको आप सबसे पहले एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है उन दो पॉइंट्स को एक बैटरी से कनेक्ट कर दो ऑलवेज, जिससे आपको थोड़ा एनालिसिस करने में आसानी हो जाए। दिस इज पॉजिटिव V टर्मिनल, दिस इज 0, ठीक है। बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया इन दो पॉइंट्स को। अब मुझे लगाना पड़ेगा वोल्टेज लॉ। तो सबसे पहले मैं क्लोज लूप देखूंगा। वोल्टेज लॉ लगाने के लिए आई विल ऑलवेज सी द क्लोज लूप। सो देखो ये वाली जो लूप है ये आपकी क्लोज लूप 1 है। अगर मैं इस लूप की बात करूं, सो दिस इज योर फर्स्ट लूप, तो मैं पहले इस लूप पे वोल्टेज लॉ लगाऊंगा, लूप ABOA, है ना। पहले आप लगाओगे वोल्टेज लॉ एट लूप ABOA, ABO पे आप वोल्टेज लॉ लगाओगे। तो देखो कैसे लगाते हैं वोल्टेज लॉ। सबका रेजिस्टेंस आपको R दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में ये भी मेंशन है, ये जितने भी वायर्स लगे हुए हैं या सबका रेजिस्टेंस आपको R दिया हुआ है, ठीक है। जितने भी वायर्स है सबका रेजिस्टेंस आपको R मान लेना, ठीक है। दिस इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन।
जितने भी रेजिस्टर्स लगे यहाँ पे सब आर रेजिस्टर लगे हुए, ठीक है। सो मैं रेजिस्टर भी शो कर देता हूँ आपको, जिससे आपको लूप लॉ लगाने में काफी आसानी हो जाए। शो द रेजिस्टर्स, ठीक है। तो पहले मैं फर्स्ट लूप पे देखो वोल्टेज लॉ लगाऊंगा। तो फर्स्ट लूप देखो आपका ए बी ओ ए, दिस इज योर क्लोज लूप वन विच इज अ ट्राइंगल, ठीक है। सो यहाँ पे देखो करंट आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल विल रिड्यूस, सो यू विल राइट माइनस आई टाइम्स ऑफ आर, माइनस आई टाइम्स ऑफ आर, माइनस आई टाइम्स ऑफ आर, ठीक है। फिर आ जाओ ऊपर। अब जब आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे, अगेन यू सी दैट इस ब्रांच में करंट कितनी है, I माइनस आई टू, सो यू विल राइट नेगेटिव ऑफ I माइनस आई टू इंटू आर। अगेन हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, सो विल राइट नेगेटिव ऑफ I माइनस आई टू इंटू आर। उसके बाद देखो हम इस डायरेक्शन में आ गए, ये वाला। तो ये वाले रेजिस्टर्स में जब हम मूव करेंगे, क्लॉकवाइज हम मूव कर रहे हैं, तो ये करंट के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं। तो जब हम करंट के ऑपोजिट मूव करते हैं तो आपका पोटेंशियल राइज होता है। सो वी विल राइट प्लस आई वन टाइम्स आर, प्लस आई वन टाइम्स आर विच इज इक्वल टू जीरो। सो हमने पहली लूप पे लगा दिया। अब यहां से देखो आर से आर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, माइनस आई प्लस आई टू प्लस आई वन is equal to 0. So you will get I1 plus I2 which is equal to 2 times of I. This will be your equation number 1. ठीक है, ये हमने वोल्टेज लॉ लगाया ए बी ओ ए लूप के अक्रॉस। अब हम फिर से वोल्टेज लॉ लगाएंगे। अब हम दूसरा लूप चूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स ज्यादा है ना। तो वेरिएबल्स ज्यादा है तो हमें सेकेंड लूप चूज करना पड़ेगा। तो सेकेंड लूप मैं इसको चूज करता हूं, क्लॉकवाइज अगेन मैं रोटेट करता हूं सेकेंड लूप में। तो सेकेंड लूप मेरा क्या हो गया, बी सी ओ बी। सो नाउ सेकेंड लूप इज माय लूप बी सी ओ बी, योर लूप बी सी ओ एंड बी। अब इसमें फिर से आप वोल्टेज लॉ लगाओगे। हाँ, होमवर्क का क्वेश्चन है। होमवर्क का एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूं, क्योंकि कई बच्चों को डाउट आया है लूप लॉ लगाने में। जिनको लूप लॉ लगाने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये होमवर्क का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है। इसमें वोल्टेज लॉ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन में आपका लूप लॉ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिन जिनको वोल्टेज लॉ में दिक्कत आ रही है, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। चलो, अब फिर मैंने सेकेंड लूप चूज किया बी सी ओ बी। सो बी सी ओ बी में फिर से आप वोल्टेज लॉ लगाओगे। तो देखो, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल विल रिड्यूस, सो यू विल राइट माइनस आई टू इंटू आर। अगेन आप लूप लॉ लगाओगे, सो लिखोगे माइनस आई टू इंटू आर, ठीक है। बहुत स्लो मैं बता रहा हूं ताकि किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब देखो, मैं सी से ओ जब जाऊंगा, सी से ओ जब मैं जाऊंगा तो करंट के ऑपोजिट जाऊंगा। तो करंट के ऑपोजिट जाऊंगा तो आपका पोटेंशियल राइज होगा। सो यू विल राइट प्लस आई माइनस आई टू इंटू आर। यू विल राइट प्लस, पोटेंशियल विल राइज ना, सो यू विल राइट प्लस I minus I2, this is the current into R. अब अगेन आ जाओ डायग्राम पे। अब मैं मूव करूंगा O से B, तो O से B जब जाऊंगा, अगेन आई एम मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, सो पोटेंशियल विल राइज, है ना। सो पोटेंशियल राइज होगा तो वापस क्या लिखोगे, I माइनस आई टू इंटू आर। अगेन यू विल राइट प्लस I माइनस आई टू इंटू आर। Again you will write plus I minus I2 into R, which is equal to 0.
अब फिर से इसको सॉल्व कर लोगे, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको एक और रिलेशन मिल जाएगा, नेगेटिव ऑफ I2 प्लस I माइनस I2 2 टाइम्स I माइनस 2 टाइम्स I2 इज इक्वल टू 0। सो ये कितना हो जाएगा, you will get again one relation that 2 times of I is equal to 3 times of I2, or you can also write I by 3 is equal to I2 upon 2, which is equal to some constant, let's say x. You will get such type of relation। ठीक है, I by 3 का वैल्यू कांस्टेंट हो गया ना, I by 3 का वैल्यू किसके बराबर हो गया, I2 by 2 के बराबर, which is again some constant, let's say x। ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालना है, हमारा मेन टास्क अभी पूरा नहीं हुआ है। हमारा मेन टास्क क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, है ना, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड डी। सो ए एंड डी के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा, ए एंड डी के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। सो पहले ए और डी का पोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं। देखो, जब मैं ए से डी जाऊंगा तो मैं सबसे पहले ए टू ओ मूव करूंगा, ए टू ओ मूव करूंगा तो मेरा पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, -I1 टाइम्स आर। फिर ओ से डी जाऊंगा तो वापस आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा -I1 टाइम्स आर। सो आपका टोटल पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो गया, यस, टोटल पोटेंशियल आपका कितना ड्रॉप हो जाएगा ए से डी जब मैं जाऊंगा तो। सबको समझ आ रहा है, यहां तक सबको क्लियर हुआ, यस, हाँ, वेरी गुड। अब जब मैं ए से डी जाऊंगा तो आप खुद सोच के बताओ मेरे को, मैं ए पॉइंट से डी पॉइंट जाऊंगा तो मैं पहले ए से ओ मूव करूंगा, ए से ओ मेरा कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, I1 इंटू आर माइनस ऑफ I1 आर, बिकॉज आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब मैं ओ से डी जाऊंगा तो वापस मेरा पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, वापस माइनस ऑफ I1 इंटू आर। तो आपका पोटेंशियल टोटल कितना ड्रॉप हो जाएगा, हाँ, -2 टाइम्स I1 इंटू आर आपका ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, सो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो यहाँ पे मैंने पोटेंशियल कितना माना था V, तो यहाँ भी आपका पोटेंशियल कितना होगा V। सो आई कैन राइट लाइक दिस, अगर मैं एक लूप ये वाली बना लूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो ये वाली लूप के अक्रॉस अगर मैं चलूं, अब मैं ये वाली लूप के अक्रॉस चलूंगा, देखो ये बड़ी वाली लूप, ये बड़ी वाली लूप जो आपको दिखाई दे रही है। सो मैं देखो यहां से जब जाऊंगा इस पॉइंट से, सो आपका पोटेंशियल इंक्रीज होगा +V। फिर जब मैं इधर मूव करूंगा इस डायरेक्शन में, सो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा -I1 इंटू आर, फिर अगेन -I1 इंटू आर, विच इज इक्वल टू 0। अब मैंने बड़ी वाली लूप पे लूप लॉ लगा दिया, ये बड़ी वाली लूप जो आपको दिखाई दे रही है ना, फ्रॉम दिस बैटरी टू दिस पॉइंट A, देन A टू O, O टू D एंड D टू अगेन बैटरी। ठीक है, ये पूरी बड़ी वाली लूप पे मैंने पोटेंशियल लॉ लगा दिया। सो मुझे ये रिलेशन मिल गया कि हमारा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ I1 इंटू आर, 2 टाइम्स ऑफ I1 इंटू
आर। टू टाइम्स ऑफ I1 इंटू आर। अब इस V को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इस V को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, I इक्विवेलेंट इंटू आर इक्विवेलेंट, I इक्विवेलेंट इंटू आर इक्विवेलेंट। सो मैंने क्या किया, देखो हमें V का इक्वेशन क्या मिला, V इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I1 इंटू स्मॉल आर। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन है, काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, सो मैंने V को क्या लिखा, I इक्विवेलेंट आपका कितना है, देखो I इक्विवेलेंट इज योर 2 टाइम्स ऑफ I प्लस I1, 2 टाइम्स ऑफ I प्लस I1 into capital R, which is equal to 2 times of I1 into R, where this is your R equivalent. So हमें R equivalent का वैल्यू निकालना है, तो R equivalent का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से, यही तो हमें फाइंड करना था। R equivalent is equal to 2 times of I1 into small r upon 2 times of I plus I1, 2 times of I plus I1. Now you will substitute the value of I1 from the above equation. So देखो I की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, इस इक्वेशन से देखो I की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 टाइम्स ऑफ x, और I2 की इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, I2 विल बी योर 2 टाइम्स ऑफ x. So you will substitute here, I की जगह पे मैं रखूंगा 3 टाइम्स ऑफ x, I1 की वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं, देखो I1 की वैल्यू ऊपर से रखूंगा, I1 की वैल्यू यहां से मैं निकाल दूंगा, है ना, इस इक्वेशन से मैं I1 की वैल्यू निकाल लूंगा x के टर्म्स में। सो I1 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ I माइनस I2, और I की वैल्यू मुझे पता है, I की वैल्यू कितनी है 3x, सो 2 टाइम्स ऑफ 3x विल बी योर 6x माइनस I2। अब I2 की वैल्यू कितनी है वो भी देख लो, 2 टाइम्स ऑफ x, तो 6x माइनस 2x जब मैं रखूंगा, सो यू विल गेट 4x। सो हमारे पास सारी वैल्यूज x के टर्म्स में आ गई। सो मैं I1 की वैल्यू रखूंगा 4x, I2 की रखूंगा 2x, और I की रखूंगा 3x, इस इक्वेशन में पुट करूंगा। I1 की वैल्यू कितनी आई थी 4x, सो 2 टाइम्स ऑफ 4x इंटू R अपॉन 2 टाइम्स ऑफ I प्लस I1। I प्लस I1 कितना हो जाएगा यहां से देख लो, 3x प्लस 4x, है ना, 3x प्लस 4x हो जाएगा, which is 7x. So we will put here 3x plus 4x, which is 7x. So अब यहां से देखो क्या बच रहा है आपके पास, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, सो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यस, यहां से आंसर कितना आ रहा है निकाल लोगे सॉल्व करके, 4r/7, है ना, 4r/7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ 4/5r उसमें दिया हुआ है, वहां पे मिस्टेक है, उसको करेक्ट करोगे आंसर को सब लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा 4r/7। इसके आंसर में करेक्शन है, ऑल ऑफ यू डू द करेक्शन। सबको करेक्शन कर लेना इसके आंसर में, करेक्ट आंसर इज 4r/7, इसका आंसर हो जाएगा 4r/7, दिस विल बी द करेक्ट आंसर।
चलो ठीक है, अब मेरे ख्याल से सबको वोल्टेज लॉ लगाना आ गया होगा। हमने बहुत अच्छा वाला एग्जांपल डिस्कस कर लिया है, तो अब वोल्टेज लॉ में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यस, सबको वोल्टेज लॉ लगाना आ गया। अभी किसी को डाउट तो नहीं है ना वोल्टेज लॉ में? ओके, वेरी गुड। सो इस तरह से आप वोल्टेज लॉ को अप्लाई कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं नए टॉपिक पे। न्यू टॉपिक इज अवर व्हीटस्टोन ब्रिज। किरचॉफ लॉ हमने देख लिया था। किरचॉफ के लॉज आपके हो गए सारे। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर व्हीटस्टोन ब्रिज। सो देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इस तरह के हम अरेंजमेंट को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, आपके 4 रेजिस्टर्स होते हैं। करंट थ्रू ईच आर्म्स आर अज्यूम्ड टू बी बाय अप्लाइंग द किरचॉफ जंक्शन रूल। ठीक है, वापस देखो आपकी 2 लूप्स फॉर्म हो रही है यहाँ पे। पहली लूप जो है ए बी डी ए, है ना, ये इस तरह का अरेंजमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, यहाँ पे आपके 4 रेजिस्टेंस होते हैं, P, Q, R and S respectively, and this branch is known as, this BD branch is known as galvanometer arm। यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिफ्लेक्शन अगर शो करता है इसका मतलब वहां पे करंट का फ्लो हो रहा है। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होता इसका मतलब वहां पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, सो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। सो मैंने क्या किया, देखो बैटरी से आई करंट निकल रही है, I1 करंट आपकी ये वाली ब्रांच में एंटर हो गई, तो रिमेनिंग करंट आपकी दूसरी वाली ब्रांच में चली जाएगी, विच इज I माइनस I1। सपोज करो IG करंट गैल्वेनोमीटर ने ले ली, तो यहाँ पे कितनी करंट जाएगी BC ब्रांच में, I1 माइनस IG। ठीक है, अब DC ब्रांच में कितनी करंट जाएगी, देखो I माइनस I1 करंट यहाँ से आ रही है और IG करंट यहाँ से आ रही है, ये दोनों ऐड हो जाएगी, तो I माइनस I1 प्लस IG, ये वाली करंट आपकी DC ब्रांच में चली जाएगी। जब टोटल आप सब ऐड करोगे तो I1 माइनस IG प्लस I माइनस I1 प्लस IG, तो आपकी नेट करंट I बचेगी। ठीक है, तो जितनी करंट आपकी बैटरी से निकली थी उतनी करंट आपकी वापस आ गई। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जितनी करंट आपकी बैटरी से निकल रही है लास्ट में आपकी उतनी करंट वापस आनी चाहिए, तो आपका कैलकुलेशन करेक्ट है, आपका करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो करेक्ट है। ठीक है, अब हमने फिर से किरचॉफ का लूप लॉ लगाया। पहले हमने लगाया ABDA। सो ABDA में जब आप लगाओगे तो देखो, when I am moving in the direction of the current your potential will drop, so I will write minus I1 into P, where P is the resistance of this branch AB। ठीक है, माइनस I1 into P। फिर देखो इस लूप में चलोगे तो वापस करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो मैंने क्या लिखा, माइनस IG into G, where capital G is the resistance of this galvanometer। ठीक है, फिर मैं इधर आ गया, R वाली ब्रांच में जब मैं जाऊंगा R रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करूंगा तो मेरा पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, सो आई विल राइट प्लस I माइनस I1 into R विच इज इक्वल टू 0। नेट वोल्टेज इन द लूप इज इक्वल टू 0। अब मैं सेकेंड लूप पे लगाऊंगा,